श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 15। ठाकुर का सर्वग्राही भाव। जय ठाकुर, जय मां। गिरीश और नरेंद्र का तर्क। गिरीश के घर में ठाकुर भक्तों से घिरे हुए ईश्वर चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र नहीं मानते कि ईश्वर कभी मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण हो सकते हैं। इधर गिरीश का ज्वलंत विश्वास है कि ईश्वर प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं और मनुष्य शरीर धारण कर मृत्युलोक में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव की बड़ी इच्छा है कि इस संबंध में दोनों विचार करें। उन्होंने दोनों को तर्क वितर्क में लगा दिया तथा बीच बीच में स्वयं भी अपना मत दे रहे हैं। नरेंद्र ने अवतारवाद का खंडन करते हुए कहा, ईश्वर अनंत हैं, उनकी धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है? वे सबके भीतर हैं, केवल किसी एक के भीतर वे आए हैं, ऐसी बात नहीं। ठाकुर नरेंद्र का समर्थन करते हुए कहते हैं, इसका जो मत है वही मेरा भी है। वे सब जगह हैं, परंतु इतनी बात है कि शक्ति की विशेषता है। इस उक्ति में गूढ़ अर्थ निहित है। सर्वत्र एक ही ब्रह्म का प्रकाश है, लेकिन सभी व्यक्ति समान नहीं हैं। किसी में अधिक शक्ति है और किसी में कम। यहाँ पर वैषम्य प्रत्यक्ष है। रेत भी ब्रह्म है और तिल भी, लेकिन रेत को पेरने से क्या तेल निकलेगा? ब्रह्म अनंत है, अविभाज्य है, पर व्यावहारिक जगत में उसकी अभिव्यक्ति में एक तारतम्य होता है। इस पार्थक्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्वतः ब्रह्म सर्वत्र होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति सर्वत्र समान नहीं है। राम कहते हैं, इस तरह के वृथा तर्क से क्या फायदा है? श्री रामकृष्ण देव थोड़े नाराज से होकर, नहीं नहीं, इसका एक खास अर्थ है। अर्थात वे चाहते कि चर्चा हो, परंतु नरेंद्र ईश्वर को वाक्य, मन और बुद्धि से अगोचर कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, नहीं, वे शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। यह हुआ स्वरूप में अवस्थान। गिरीश नरेंद्र से कहते हैं, मनुष्य में उनका अवतार न हो तो समझाए फिर कौन? मनुष्य को ज्ञान भक्ति देने के लिए वे देह धारण करते हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान अनंत है। शांत मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा उनकी उपलब्धि करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन यदि कोई उसे रास्ता न दिखा देता तो यह संभव नहीं होता। जो अपने जीवन में दिखा दे कि इस सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है और कह दे कि वह देखो तुम्हारा घर, वे ही अवतार हैं। उनके भीतर असाधारण शक्ति प्रकट हुई है, इसलिए मानवीय सीमा से बाहर की वस्तु वे दिखा सकते हैं। बाइबल में ओरिजिनल सिन की बात कही गई है।
मनुष्य में प्रारंभ से ही अपूर्णता, पाप अथवा त्रुटि है। जब तक ईसा के समान कोई मानव देह धारण करके आकर रास्ता न दिखा दे, तब तक उससे वह स्वयं मुक्त नहीं हो सकता। ठाकुर इस बात को और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि अवतार सीमित मानव देहधारी होकर आने पर भी साधारण मानव नहीं है। अपनी असाधारण शक्ति के द्वारा वे अन्य लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। अंतर्यामी के रूप में वे सदा हमारा नियंत्रण करते हैं, पथ निर्देश करते हैं। हम अपने कलुषित दृष्टि तथा मन के द्वारा अंतःकरण के उस निर्देश को समझ नहीं पाते। इसीलिए अवतार आकर अपने जीवन और आचरण के द्वारा सबको वह तत्व समझा देते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शंकर ने जो कुछ समझाया है वह भी है, और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेंद्र पूछते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, विशिष्टाद्वैत रामानुज का मत है, अर्थात जीव, जगत, विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। ठाकुर यहाँ पर कूट युक्तियों, तर्क वितर्क में न जाकर विशिष्टाद्वैतवाद का सार बता रहे हैं। वे कहते हैं, जैसे एक बेल, उसमें खोपड़ा अलग है, बीज अलग है और गूदा अलग है। बेल का वजन जानने के लिए क्या केवल गूदा तौलने से काम चलेगा? खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को ही लोग असल चीज समझते हैं। फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गूदा है, खोपड़ा और बीज भी उसके हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो, उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते थे, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद तत्वतः अद्वैतवाद है, तथापि उसके भीतर स्वगत भेद स्वीकार करते हैं। स्वगत भेद अर्थात अपने ही भीतर भेद। जैसे एक वृक्ष है, उसका तना, शाखाएं, फूल, फल, पत्ते इत्यादि हैं। ये सब वृक्ष के ही अंग हैं, परंतु परस्पर भिन्न है। तना डाल नहीं है, डाल पत्ता नहीं है, पत्ता फूल या फल नहीं है, फिर भी सब मिलकर वृक्ष है। वृक्ष कहने से जैसे पूरे का बोध होता है, उसी प्रकार ब्रह्म अखंड और सर्वरूप है। वेदांत में इन दोनों ही सिद्धांतों की समर्थक श्रुतियां हैं। सर्वकाम, सर्वरस, सर्वगंधा वे सर्वरूप हैं। पुनः कहते हैं, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, यथा रसम तथा रसम। इस प्रकार नेति नेति करके
जो ब्रह्म नहीं है उसे छोड़ते हुए ब्रह्म वस्तु तक पहुंचना होता है। उसके बाद देखने में आता है कि जिसे छोड़ा गया था वह भी ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ देख रहा हूं सब ब्रह्म है। विशिष्टाद्वैतवादी इसी को अपनी समर्थक श्रुति मानते हैं। श्रुति की विभिन्न व्याख्याएं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत सभी की समर्थक श्रुतियां हैं, क्योंकि इन सभी वादियों ने श्रुति को प्रमाण माना है। आश्चर्य की बात यह है कि केवल नास्तिकों को छोड़ सभी आस्तिकों ने वेद को माना है। यहाँ तक कि जिस मत में ईश्वर को न मानकर वेदों को माना गया है उसे भी आस्तिकवाद कहा गया है। सांख्य के अनुयायी निरीश्वरवादी होते हुए भी वेद को मानते हैं, अतः आस्तिक हैं। इसी तरह मीमांसकों के एक मत में ईश्वर को नहीं मानते तो भी वे आस्तिक कहलाते हैं। योग के एक मत में ईश्वर को प्रमाणित करने की युक्ति नहीं है। ईश्वर सिद्धि प्रमाणाभावात, प्रमाण नहीं है, इसलिए ईश्वर असिद्ध है। फिर भी उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है, नास्तिक नहीं। वेद को जो न माने वह नास्तिक है। ये लोग वेद को प्रमाण मानते हैं पर अपने अपने मतानुसार वेद की व्याख्या करते हैं। वेद पर प्रतिष्ठित होकर भी अपने अपने मत को भिन्न दिखाया जाता है। अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी और द्वैतवादी तीनों ही कहते हैं कि वेद ने हमारे मत की स्थापना की है। वेद में अपने मत की समर्थक श्रुति पा लेने पर वे अपने को प्रधानता देते हुए अन्य अर्थवाचक वाक्यों की भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। सबको यही करना पड़ता है, उनकी इति नहीं की जा सकती। ठाकुर एक नया मत बताते हैं। सभी एक एक पथ हैं, सभी मतवाद सत्य हैं। अर्थात साधन रूप में स्वीकार करके चलने पर जो हमें परम तत्व तक पहुंचा दे वही सत्य है। ठाकुर के इस मत को अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्रामेटिक व्यू, अर्थात व्यावहारिक दृष्टि। ठाकुर का मत है कि जिस पर चलकर तुम लोग चरम अनुभूति तक पहुंच रहे हो ये सभी रास्ते हैं। तुम सोचते हो कि केवल यही चरम अनुभूति है, बाकी सब नहीं। यह बात तुमसे किसने कही? वे साकार हैं, वे निराकार हैं, फिर साकार और निराकार से परे भी हैं। वे सगुण हैं, निर्गुण हैं और भी कितना है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर वस्तु की कभी इति नहीं करनी चाहिए। तुम लोग अपनी छटाक भर बुद्धि से ऐसा निर्णय मत करो कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं। महिम्न स्तोत्र में है न विद्मस्तत्वं वयमिहि तु यत् त्वं न भवसि। पर हम तो जगत में ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जो तुम नहीं हो। तुम सब हो सकते हो। इसीलिए ठाकुर ने इति न करने पर जोर दिया है। हम यदि कहें कि वस्तुतः वे अद्वैतवादी थे, अन्य वादों को उन्होंने अंशतः स्वीकार किया है, तो यह सत्य नहीं है। उन्होंने किसी भी तत्व को आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। यहीं पर श्री रामकृष्ण देव का वैशिष्ट्य है। यह
अद्वैतवाद पर प्रतिष्ठित होकर अन्यान्य मतों की उपेक्षा या अवज्ञा के भाव से मान लेना नहीं है। यह तो सभी मतों की संपूर्ण स्वीकृति है। मांडूक्य कारिका में कहा गया है, स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परम विरुध्यन्ते तैरयम न विरुध्यते। द्वैतवादी गण अपने अपने सिद्धांत की प्रणाली पर दृढ़ता पूर्वक निष्ठा रखकर एक दूसरे का विरोध करते हुए कहते हैं कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं। द्वैतवादियों के वर्ग में विशिष्टाद्वैत, शिवाद्वैत, शुद्धाद्वैत तथा और भी न जाने कितने बाद आते हैं। अद्वैत एवं केवलाद्वैत को छोड़ बाकी सभी द्वैत की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक से अधिक तत्व को स्वीकार किया है। एक से अधिक तत्व को स्वीकार करने से ही द्वैत होता है। एकमात्र अद्वैत वेदांत ही किसी भी हालत में द्वैत के साथ समझौता नहीं करता है। अयम न विरोध्यते। वस्तुतः यह मीमांसा उदार नहीं है। उनकी दृष्टि में सभी मत मिथ्या है, अतः वे किसी के साथ विवाद नहीं करते। मिथ्या के साथ क्या वे विवाद करेंगे? यह तो उदार मीमांसा नहीं हुई। अथवा यदि हम कहें कि ईश्वरानुभूति के बाद भगवान दया करके यदि उसे अद्वैतवाद में प्रतिष्ठित कर दे तो वह अद्वैतवादी होगा, इससे तो मीमांसा नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा यह समझाया जा रहा है कि केवल अद्वैतवाद ही सिद्धांत है और द्वैतवाद वह तो मानव मार्ग में विश्राम करने के स्थान सराय खाने के समान है। श्री रामकृष्ण देव के मतानुसार सगुण हो या निर्गुण, प्रत्येक भाव में ईश्वर का ही आस्वादन होता है। जो सगुण है वे ही निर्गुण हैं। यह जरूरी नहीं कि सगुण से निर्गुण में जाना ही होगा, बल्कि उन्होंने इसका विपरीत क्रम भी कहा है। निर्गुण से भी सगुण में आया जा सकता है। इनमें कौन सी अंतिम स्थिति है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर का अंत नहीं है, उनके अनंत प्रकार हैं। यद्यपि एक स्थान पर ठाकुर ने अद्वैत ज्ञान को अंतिम अवस्था कहा है, तथापि आगे यह भी कहा है कि अद्वैत ज्ञान के बाद भी कुछ रह जाता है। अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी। किसी ने दूध के बारे में सुना है, किसी ने देखा है और कोई उसे पीकर बलवान हुआ है। उसी प्रकार किसी ने ब्रह्म तत्व को सुना है, किसी ने अनुभव किया है और कोई उसे अपने जीवन में ओतप्रोत अनुभव कर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया है। 3 स्तर हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। तत्व एक ही है, पर उसके अनंत पहलू हैं। ठाकुर ऐसा नहीं कहते कि एक मत सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि भगवान के मंदिर में जाने के प्रवेश द्वार अनेक हैं, लेकिन अंदर भगवान एक ही है। भगवान एक है तो भी सबके समक्ष वे एक ही प्रकार के प्रतिभात नहीं होते। किसी के लिए वे निर्गुण है तो किसी के लिए विविध गुणों से संपन्न है। किसी के सामने असी तो किसी के सामने वंशी, तथा और भी न जाने कितना क्या क्या धारण करके वे दर्शन देते हैं। उनका स्वरूप अनंत वैचित्र से युक्त है। उनमें से किसी भी रूप में अस्वीकार न कर
उन सबको समान रूप से सत्य मानकर ग्रहण करना ही ठाकुर का मत है। ठाकुर का यह विशिष्ट सिद्धांत हमें विस्मित कर देता है। निरक्षर श्री रामकृष्ण देव वेदांत का कौन सा सिद्धांत लेंगे? तथापि यह एक ऐसा सिद्धांत है जो विभिन्न विवादमान समस्त विवादों को समाप्त कर सकता है। ईश्वर वैचित्रपूर्ण है और इस विचित्र रूप में ही यहाँ उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। यदि कोई यह कहे कि वे यह हैं और यह नहीं हो सकते, तो फिर उनका ज्ञान सीमित है। उन्होंने भगवान का केवल एक भाव से ही आस्वादन किया है, अन्य भावों से नहीं। ठाकुर ने गिरगिट का दृष्टांत दिया है। उसे देखने के बाद कोई कहता है कि वह लाल है, फिर कोई उसे पीला, कोई नीला और कोई हरा कहता है। इस पर वाद विवाद चल रहा है। हर एक की जानकारी सही है, पर सीमित है। जो उसी वृक्ष के नीचे रहता है, वही गिरगिट को लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद सब रंगों में देखता है। फिर कभी है कि उसका कोई रंग नहीं, केवल वही समझ सकता है, क्योंकि बाकी सबकी जानकारी सीमित है। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उसका साक्षात्कार किया है, इसीलिए वे इस गिरगिट को जानते हैं। भगवान के बहुरूपों को अस्वीकार न करना ही उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने अपने मत को प्रधान मानना। अद्वैतवाद का चश्मा लगाकर यदि हम ठाकुर के सिद्धांत की व्याख्या करें, तो हम उसे विकृत कर डालेंगे। अद्वैत की युक्ति के अनुसार केवल अद्वैत ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, क्योंकि उनकी युक्ति उनके अनुभव पर आधारित है। अनुभव युक्ति का आधार तो है, लेकिन क्या एक ही अनुभूति यथेष्ट है? जिन्हें ईश्वर के अनेक रूपों का अनुभव नहीं हुआ है, वह किस प्रकार युक्ति के द्वारा उनके अनेक रूप समझेगा? द्वैतवादी कहते हैं कि अद्वैतवाद चरम सीमा नहीं है। उपनिषद में जिस अद्वैत को ब्रह्म कहा गया है, वह श्री कृष्ण की अंग कांति है। यह तो बड़ी भयानक बात हुई। शुरू हो गया विवाद। ज्ञान के अनुसार युक्ति के द्वारा किसी ने उसका ब्रह्म, तो किसी ने श्री कृष्ण के रूप में अनुभव किया। अब चरम तत्व किस प्रकार प्रमाणित हो? क्या तर्क या लड़ाई झगड़े के द्वारा? जो लोग शास्त्र की दुहाई देकर झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें बिंदु मात्र भी अनुभव नहीं हुआ है। शास्त्र का सिद्धांत क्या है, इसका कौन निर्णय करेगा? युक्ति जितनी दूर तक जाए, उतनी दूर ले जाना अच्छा है। एक अंधा व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़कर बैकुंठ जा रहा था। कटीले वन के भीतर से होकर गुजरते समय जब उसका शरीर छिलकर लहूलुहान हो गया, तो अंधा सोच रहा था कि मैं बैकुंठ में विचरण कर रहा हूं। यह अनुसरणीय नहीं है। अतः युक्ति अवलंबनीय अवश्य है, पर साथ ही यह भी स्मरण रखना होगा कि हमारी युक्ति हमारे अनुभवों पर आधारित है, दूसरों के अनुभव पर नहीं। और अनुभव की भी श्रुति और युक्ति की सहायता से जांच कर लेनी होगी। यदि ऐसा न हो, तो फिर पागल की अनुभूति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर बात है, जो वस्तु प्रकृति से परे है, विचार के अगोचर है,
उसकी व्याख्या विचार बुद्धि अथवा युक्ति की सहायता से न करना। अचिंत्या खलु ये भावा न तास तर्केण योजयेत। जो सब विषय विचार के अगोचर हैं, उन्हें तर्क के द्वारा समझने का प्रयास मत करना। अतः वेदों के अर्थ को लेकर विवाद चल रहा है। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न व्याख्या की है। वस्तुतः इसके द्वारा चरम सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठाकुर की एक कहानी है। वर्धमान के राजसभा में इस बात को लेकर तुमुल बहस छिड़ गई कि शिव बड़े हैं या विष्णु। पद्मलोचन से इसकी मीमांसा करने को कहा गया। वे बोले, मैं तो क्या, मेरे 14 पीढ़ी के पूर्वजों में से किसी ने भी कभी न तो शिव को देखा है और न ही विष्णु को। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि इनमें से कौन बड़ा है। भगवान के स्वरूप को लेकर जो लोग तर्क करते हैं, उन्हें यह बात स्मरण रखनी चाहिए। पद्मलोचन का तात्पर्य था कि शास्त्र पर विचार करने से पता चलता है कि शैव शास्त्र में शिव को और वैष्णव शास्त्र में विष्णु को बड़ा कहा गया है। तंत्र शास्त्र के मतानुसार शिव और विष्णु आद्या शक्ति की 2 संतान हैं। हाय राम, हमने इतने दिनों तक जिसे सत्य माना था वह सब गड़बड़ हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जिसे जो भाव अच्छा लगता है वह उसी भाव के सहारे उन्हें समझे। चरम लक्ष्य तक पहुंचने पर समझ में आ जाएगा कि अन्य सभी पथ भी वहीं पहुंच रहे हैं। रास्ते अलग अलग होने पर भी परम लक्ष्य तो एक ईश्वर ही हैं। इससे उनके वैचित्र में बाधा नहीं आती। वे विविध रूपों में विद्यमान हैं। जिसका जैसा भाव है उसे वैसी ही उपलब्धि होती है। जैसे एक हौज में विभिन्न रंग हैं, वहां जिसे जैसी रुचि उसी रंग में अपना कपड़ा रंगा लेगा। इसी प्रकार उस परम तत्व को भी जो जिस रूप में चाहता है, वे उसी रूप में उसके समक्ष अभिव्यक्त होते हैं। ठाकुर का यह कहना कि सब रूप उन्हीं के हैं, किसी के प्रति भी अवज्ञा का भाव नहीं है। सभी लोग अपनी रुचि के अनुसार चाहे विविध रूपों में अथवा अरूप में उसी एक ईश्वर की उपलब्धि कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि अरूप में भी उनका दर्शन होता है। यह एक बिल्कुल नई बात है। इसके पहले किसी भी आचार्य ने ऐसी बात नहीं कही। गीता में भगवान ने कहा है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सभी लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं। अब इसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा है कि मैं कौन है। ये मैं क्या केवल द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण है अथवा गोलोक बिहारी या बैकुंठ बिहारी हैं? क्या वे नारायण हैं? नारायण हैं तो फिर कौन से नारायण हैं? शंख चक्र गदा पद्मधारी या गदा पद्म शंख चक्रधारी अथवा शंख गदा चक्रधारी? इसी तरह विविध प्रकार के क्रम और संयोजन हैं। ठाकुर का सर्वग्राही भाव, हम में से जो जिस भाव से उन्हें चाहे, अरूप या बहुरूप,
उसके लिए वे वही हैं। औपनिषदिक सिद्धांतों के साथ ठाकुर की इस दृष्टि में बड़ा अद्भुत साम्य है। यहाँ पर यह बात इसलिए चर्चा करने योग्य है कि अनेकों बार उनका आदर्श समझते समय हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कि वे वस्तुतः क्या बताना चाह रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, कहीं कहीं भक्ति के हिम में समुद्र जम जाता है और फिर ज्ञान सूर्य के उदय होने पर गल भी जाता है। वे और भी सुंदर एक बात कहते हैं, कहीं कहीं का बर्फ तो कभी नहीं पिघलता। अतः ऐसी बात नहीं है कि उनके ये सब रूप अरूप तक पहुंचने के मार्ग में पड़ते हैं, और ऐसी भी बात नहीं कि यदि कोई भगवान के नित्य रूप को पकड़े रहे तो वह उन्हें पाएगा या आंशिक रूप में उपलब्धि करेगा। ब्रह्म समुद्र है, वह अरूप हो चाहे स्वरूप। गंगा का स्पर्श करना हो तो उसे गंगोत्री से गंगा सागर तक नहीं छूना पड़ता, कहीं भी छूने से हो जाता है। अपनी बुद्धि की अल्पता के कारण हम सोचते हैं कि मैंने जिस प्रकार की उपलब्धि की है वैसी दूसरों ने नहीं की है। हमारी अज्ञता देखकर भगवान हंसते हैं और सोचते हैं कि मानो इन लोगों ने मुझे पूरी तौर से समझ लिया है। तथापि द्वैत अद्वैत सभी कहते हैं कि कोई भी उन्हें समझ नहीं सका है। सभी दूसरों को अपने भाव में खींचने का प्रयास करते हैं। इतिहास में एक श्री रामकृष्ण देव ही अद्वितीय दृष्टांत हैं, जो सबके साथ समान रूप से ईश्वर का आस्वादन कर सके हैं। अन्य वर्गों में कहीं कहीं उदारता दिख पड़ती है, पर वह उदारता सीमित है। परंतु श्री रामकृष्ण देव सर्वग्राही अनुभूति में सबको इस प्रकार आवृत कर लेते हैं कि कोई भी उससे बाहर नहीं रह सकता। यह बात विशेष रूप से विचारणीय है। छोटे बड़े, ऊंच नीच, ज्ञानी भक्त सब एक ही ब्रह्म समुद्र से अमृत पीकर अमर हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्म को कोई भी जान नहीं सका है। जैसे एक चींटी चीनी के पाड़ का एक दाना खाकर पेट भर जाने पर और एक दाना मुंह में दबाकर ले जाते हुए सोचती है कि अगली बार पूरा पहाड़ ही उठा ले जाऊंगी, वैसे ही हास्यास्पद हो जाते हैं वे लोग जो सोचते हैं कि उन्होंने ब्रह्म समुद्र को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। शास्त्रों में कहा है कि तुम इस क्षुद्र बुद्धि के द्वारा कुछ भी नहीं समझ सकते। वे अनंत हैं, सब प्रकार से अनंत है। ठाकुर बारंबार कहते हैं, इस अनंत की इति मत करो। शिव महन स्तोत्र में भगवान शंकर के क्षिति, जल आदि अष्ट मूर्तियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो बुद्धिमान हैं वे इस तरह वर्णन करें, पर हमें तो ज्ञात नहीं कि तुम क्या नहीं हो सकते। ठाकुर भी इसी प्रकार अनुग्रह की दृष्टि से छोटा बड़ा न मानकर एकांगीपन को त्याग कर भीतर के तत्व को समझने का प्रयास करने को कहते हैं। और हम यदि यह न कर सके तो दूसरों के भाव को तुच्छ मानने के बजाय यह कहना श्रेयस्कर है कि वह मुझे ज्ञात नहीं है। किसी भाव को अनुभव किए बिना उसे तुच्छ कहने का अधिकार किसी को नहीं है। दंभवश उन भावों को
गलत न बताकर मैं नहीं जानता यह कहने में दोष नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा कि खोपड़े और बीजों को निकाल देने से वजन कम पड़ जाएगा, इसका एक और भी तात्पर्य है। वे अनेक रूपों में हैं, एक रूप को भी छोड़ देने से कम पड़ जाएगा। अतः जिन रूपों को हम जानते हैं अथवा जिन्हें नहीं जानते, सबको लेना होगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, जब वे ऐसे हैं तब वे और भी न जाने क्या क्या हैं। उनकी संपूर्ण संभावनाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, शास्त्रों ने भी नहीं किया है। शास्त्रों के मतानुसार उनमें अनंत संभावनाएं हैं। अतः उन अनंत संभावनाओं का आदर करते हुए विनय के साथ इस तत्व की चर्चा करनी चाहिए। हमारे इस सब जानता हूं भाव की श्री रामकृष्ण देव ने बार बार भर्त्सना की है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत इन तीनों के बारे में बातें करते हुए विशिष्टाद्वैत प्रसंग का समापन करते हैं। नरेंद्र से कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसी से विशिष्टाद्वैत शब्द बना है। चित और अचित विशिष्ट दोनों का अद्वैत, अर्थात जो चित विशिष्ट हैं वे ही अचित विशिष्ट हैं। यही है रामानुज का मत। चित माने चेतन, अर्थात विभिन्न जीव भगवान के एक अंश हैं। जड़ जगत उनका और एक अंश है। चित एवं अचित मानो भगवान के शरीर हैं। जैसे हम अपने शरीर के साथ अभिन्न हैं, वैसे ही भगवान जीव जगत से अभिन्न होकर उसमें व्याप्त हैं। वे लोग कहते हैं कि जीव और जगत उनकी देह है और वे हैं देही। विशिष्टाद्वैतवादी एक परम तत्व में विश्वास रखते हुए भी उस तत्व में एक स्वगत भेद स्वीकार करते हैं। भगवान में अंतर्निहित होते हुए भी वे सब तत्व एक दूसरे से भिन्न हैं। यही स्वगत भेद विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं। पाश्चात्य दर्शन में पैंथेइज्म है। पैन माने सर्वत, दीर्घ माने ईश्वर, अर्थात ईश्वर सर्वत्र है। इस प्रकार ईश्वर एवं सर्व दोनों की सत्ता मानी गई है। लेकिन पैंथेइज्म में ईश्वर को जगत अतीत रूप में नहीं सोच पाते। विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं कि इस विश्व में वे परिव्याप्त हैं, पर इसी कारण वे सीमित नहीं हो जाते। एक सत्ता के रूप में जीव जगत में परिव्याप्त होकर उसके परे भी वे हैं। विशेष रूप से यह ब्रह्मवाद का स्वरूप है। सभूमिम विश्वतो वृत्वा तिष्ठद दशांगुलम। समस्त भूमि को आवृत कर उसके बाहर भी वे अवस्थित हैं और फिर दशांगुल परिमित होकर वे उपलब्ध हो रहे हैं। विशिष्टाद्वैतवादी बहुधा भगवान के अनेक रूप मानते हैं तथा सभी रूपों को सत्य मानते हैं। जीव भगवान से एक प्रकार से भिन्न है और एक प्रकार से अभिन्न। जैसे मैं और मेरी देह, देह में मैं हूं, तथापि इसके किसी
अंश विशेष में सीमित नहीं हूं। विशिष्टाद्वैतवाद में इसी तरह के अनेक स्वगत भेद स्वीकार किए जाते हैं। द्वैतवादी कहते हैं कि जीव और जगत एकदम भिन्न वस्तुएं हैं। जीव, जगत और ईश्वर ये नित्य भिन्न वस्तुएं हैं। अद्वैतवादी ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद स्वीकार करने को तैयार नहीं। अद्वैतवादियों का मूल सिद्धांत है कि इस ब्रह्म परम तत्व में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अद्वैत माने जो द्वैत नहीं है। अद्वैतवादी गण विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि को द्वैत की श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि ये सभी ब्रह्म के साथ ब्रह्मातिरिक्त तत्व को मानते हैं। ब्रह्म में स्वगत भेद स्वीकार करने पर तत्व की दृष्टि से भेद को स्वीकार करना हो जाता है। इस कारण ये लोग कहते हैं कि यहाँ द्वैत को भी मान लिया गया है। अतः अद्वैत वेदांती की दृष्टि में अद्वैत के सिद्धांत को छोड़कर बाकी सभी सिद्धांत द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी उनके विरोध में कहते हैं कि इस परिदृश्यमान जगत को भला हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। अद्वैतवादी कहते हैं कि यदि ऐसा कोई नियम होता कि जो दृश्य हो वह सत्य ही होगा, तब तो रज्जु सर्प के दृष्टांत में सर्प भी सत्य होता। पर जब वह सत्य नहीं है, तब ऐसा कोई नियम नहीं कि जो दिखाई दे वह सत्य ही हो। यह हुई उनकी पहली युक्ति। और दूसरी तो और भी जोरदार है। अद्वैतवादी कहते हैं कि दृष्ट वस्तु मिथ्या ही होगी, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तु की सत्ता देखने वाले पर निर्भर करती है। दृष्टा न रहे तो दृश्य भी नहीं रहता। अतः दृश्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है, और दृष्टा की सत्ता निरपेक्ष है। जब मैं कुछ देखता हूं तभी कहता हूं कि मैं दृष्टा हूं, तो क्या इससे दृष्टा सापेक्ष हो जाता है? नहीं। दृष्टा के सामने दृश्य रहने पर वह देखता है, लेकिन दृश्य के लोप हो जाने पर दृष्टा का भी लोप हो जाए, ऐसी बात नहीं। सूर्य जगत की विभिन्न वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि वस्तुओं के न रहने से सूर्य का भी लोप हो जाएगा। सूर्य अपने प्रकाश के लिए किसी प्रकाशित होने वाली वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, परंतु प्रकाश वस्तु अपने प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर हैं। अतः हम देखते हैं कि दृश्य दृष्टा की अपेक्षा रखता है, लेकिन दृष्टा दृश्य की अपेक्षा नहीं रखता। इसीलिए दृष्टा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की निरपेक्ष सत्ता नहीं है। दृष्टा की ही एकमात्र निरपेक्ष सत्ता है, अर्थात द्वितीय कोई नहीं, और वही एकमात्र वस्तु है। यही है अद्वैतवादी का मत। श्री रामकृष्ण देव ने यहाँ श्रुति के समान थोड़ा थोड़ा संकेत देते हुए विभिन्न मतवादों का संक्षेप में उल्लेख किया है। जय ठाकुर, जय मां।